वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुफॉर्श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर 4, क्लास 10th फिजिक्स। तो ज्वाइन आवर 100 फॉर श्योर बैच आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। A light ray, when enters obliquely from one transparent medium into another transparent medium, it deviates from its path. The phenomena is called a refraction of light. तो लाइट रे जब तक एक सर्टेन मीडियम में रहती है तब तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है, पर जैसे ही लाइट रे का मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मूव कर जाती है किसी और डायरेक्शन में। So that phenomena is called refraction of light. उसी phenomena को हम कहते हैं। This deviation is due to change in speed of light in different medium. तो obviously जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसके स्पीड में चेंज आएगा। So इस चेंज के कारण ये डेविएशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो दिस लाइट रे इज इंसिडेंट रे। ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो सरफेस है, वो प्लेन है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है। सो दिस इज इंटरफेस। तो लाइट रे जो कि इंटरफेस को स्ट्राइक करती है हम उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। ये आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और जब लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका अपने पाथ से डेविएशन होता है। तो ये डेविएटेड लाइट रे, इस डेविएटेड लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप क्लियर है कि जब लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी तो उसका डेविएशन होगा। अब ये मीडियम पहले तो समझते हैं मीडियम होता क्या है। A transparent material through which light can travel or pass is known as medium. कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, अगर लाइट उससे पास कर रही है, लाइट कैन ट्रैवल, तो हम उसे कहेंगे मीडियम। उस मटेरियल को हम मीडियम कह सकते हैं। एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो सकता है, वाटर। तो दीज आर मीडियम और रादर मीडियम। Medium can be of two types. Optically rarer medium, a medium in which speed of light is more. अगर अगर आपके पास दो मीडिया हैं और उनमें से एक में लाइट का स्पीड दूसरे से ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा स्पीड है उस मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एंड अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, कंपैरेटिवली कम है, उस मीडियम को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास। तो वाटर में लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, ग्लास में कम है। तो वाटर इस केस में रेयरर मीडियम है और ग्लास इस केस में डेंसर मीडियम है। तो ये कंपैरेटिव टर्म है, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर हम वाटर और एयर को कंसिडर करें तो वाटर में लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम है। तो वाटर में कम है और एयर में ज्यादा है। तो एयर इज रेयर मीडियम वाइल वाटर इज डेंसर मीडियम। ये इस केस में डेंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रेयर। सो आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है, एक मीडियम डेंसर है या रेयर है, कंपैरेटिव टर्म है। चलिए नेक्स्ट, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम a rarer medium to a denser medium, it moves towards the normal. जब भी लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो इसका मूवमेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। आप देख सकते हैं कि लाइट रे पहले इस डॉटेड लाइन पाथ पर ट्रैवल कर रही थी और मीडियम 1 जो है ये वैक्यूम है या फिर एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है। सो ग्लास इज डेंसर देन एयर।
तो लाइट रे का जो डेविएशन हुआ है नॉर्मल की तरफ हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने से उसके पास एनर्जी कम है, so that's why it moves towards the normal. Similarly, when a light ray enters from a denser medium to a rare medium, it moves away from the normal. अब जैसे ही एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे की एनर्जी फिर से वापस चली आती है एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ ये पाथ था पहले डॉटेड लाइन और ये अब उससे दूर चली गई, तो नॉर्मल से दूर की तरफ मूवमेंट होता है। दिस इज हाउ लाइट रे डेविएट्स। नाउ वी हैव रिफ्रैक्शन डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिफ्रैक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है और बीकर में हमने एक पेंसिल प्लेस कर दिया। अब जब आप इस बीकर को वाटर से फिल करोगे और इस पेंसिल के टिप को आप ऊपर से वाटर के बाहर से आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको स्लाइटली रेज दिखेगा और अदर वी कैन से कि पेंसिल जो आपको बेंट दिखाई देगा। सो इसके लिए रीजन रिफ्रैक्शन है। तो लाइट रे डेंसर मीडियम से जब लाइटर मीडियम रेयर मीडियम में जा रही है तो इसका डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। सिमिलरली एक और लाइट रे लेंगे और इस लाइट रे का भी डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। सो दिस रिफ्रैक्शन कॉजेज द पॉइंट टू बी रेज्ड। तो जो पॉइंट टिप है पेंसिल का वो थोड़ा सा रेज दिखाई देगा और पेंसिल जो है आपको बेंट दिखाई देगा, बट दिस इज एग्जैक्टली नॉट हैपनिंग। एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग, ये आपको अपीयर हो रहा है कि पेंसिल बेंट है। सिमिलरली जब आप एक वाटर फिल्ड ग्लास में कोई कॉइन या कोई स्टोन अगर आप प्लेस करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइटली रेज दिखाई देता है, क्योंकि उस कॉइन से या उस पेंसिल स्टोन से आने वाला लाइट रे डेविएट हो जाता है और डेविएशन के कारण ऐसा लगता है कि जो डेविएटेड लाइट रेज हैं, रादर रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं, वो थोड़ा ऊपर ही एक दूसरे को मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको रेज दिखाई देता है। The letters printed on the page of a book appears to be raised when seen through a glass slab placed over the printed page. किसी printed page के ऊपर अगर आप glass slab रखते हैं और फिर उन letters को अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा raised दिखाई देता है। So these are phenomena that takes place in our daily life. Now we have laws of refraction. तो दो laws हैं. According to laws of refraction, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the same point of incidence all lie in the same plane. So this law is also similar to the law of reflection. The incident ray, refracted ray, and normal at the point of incidence to the interface, they all lie in the same plane and at the same point. The second law says the ratio of sine angle of incidence and the ratio of sine angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. तो यहाँ दो कंडीशंस हैं। पहला है कि लाइट क्या होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। अगर लाइट का कलर चेंज करते हैं आप तो ये कांस्टेंट सेम नहीं आएगा। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इवन पेयर ऑफ मीडिया भी आपको सेम रखना है। अगर आपने पेयर ऑफ मीडिया को भी चेंज कर दिया तो आपका कांस्टेंट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। So ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction is always constant for a given color of light for a given pair of media. So color से मतलब यहाँ पर wavelength से, एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर आप चेंज करोगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ चेंज होने से स्पीड भी चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ वेव इज v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही आप वेवलेंथ, ये दिस इज वेवलेंथ, अगर आप वेवलेंथ चेंज करेंगे तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा और डेविएशन अलग हो जाएगा। इस सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ तो आपको केवल सेकेंड लॉ लिखना है। सो इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो देन साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड लॉ यही कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा।
for a given color of light and for a given color of given pair of medium. This constant value is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो हमेशा जो refractive index होता है वो second medium का होता है first medium के respect में. First medium is the medium in which light was originally present, and the second medium is the medium in which light enters. तो जिसमें light enter कर रहा है वो second medium है, जिसमें light पहले से present था वो first medium हम consider करते हैं. चलिए एक example लेते हैं. Suppose आपको दिया हुआ है angle of incidence equals to 45 degree and angle of refraction आपको दिया हुआ है 30 degree. तो आपको refractive index निकालना है. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So इसको हम denote करते हैं इस तरह से. Eta, this n is eta. Refractive index of 2 with respect to 1 इसको हम इस तरह से read करते हैं. So the value will be sine angle I upon sine angle R. अब sine 45 upon sine 30. Sine 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sine 30 का होता है 1/2. So it will finally becomes 2/√2. √2 से ये √2 जा. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is √2 और decimal form में 1.414. Refractive index does not have any unit. So the refractive index does not have any unit. इसके पास कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशियो है सेम वैल्यूज का, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का. आई होप आपको समझ में आ रही बातें. चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. अगर आपको speed of light in medium 1 और speed of light in medium 2 पता है तो you can calculate the refractive index using this formula. ठीक है. So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 equals to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. So I hope it is clear. Now we have absolute refractive index. The refractive index of a medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index or specific refractive index. मतलब अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर से लाइट रे किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो उस समय उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आएगा, that will be called as absolute refractive index. The first medium is air or vacuum. If c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, then the refractive index of medium eta m is given by eta m equals to speed of light in air upon speed of light in medium और c upon v. आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मीडियम 1 जो है वो एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है. तो इस केस में हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास or absolute refractive index of glass. So eta m equals to c upon v. So c has a constant value. The speed of light in air or vacuum is constant and it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, speed of light in air. So refractive index is basically the measure of amount of bending that a light ray experiences while passing through a medium from air. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली आपको ये बताता है कि एक लाइट रे कितना बेंड होगी अगर वो एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो उसका बेंडिंग कितना होगा, वो आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 if it is greater than 1, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आता है 1.5, 1.2, 1.3, 2, 3, 5 कुछ भी, तो इसका मतलब है मीडियम 1 is rare and medium 2 is denser.
अगर refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to 1, so in this case both media are of same density है और दोनों में स्पीड जो है लाइट की वो सेम रहेगी. And if refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is less than 1, so इस केस में medium 1 is denser and medium 2 is rare. मतलब सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा है. So now I hope it is clear. Refractive index इस पर एक हमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. Calculate speed of light in diamond. So refractive index of diamond ये आपको 2.42 given है. So refractive index of diamond का फॉर्मूला होगा C/V equals to 2.42. So the value of C is 3 into 10 raised to the power 8 upon V equals to 2.42. So from here we can get V equals to 3 into 10 raised to the power 8 upon 2.42. यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे ऊपर 100 आएगा. So 242 डिवाइड करेगा 300. So 1 जा 242 8 5 डेसिमल 0. अब 2 से लगेगा 284. So now we have 96 decimal 0 4 जा. So 1.24 into 10 raised to the power 8 meter per second. This is the speed of light in diamond. So speed of light in diamond equals to 1.24 into 10 raised to the power 8 meter per second. This is the speed of light in diamond. I hope it is clear. So now moving to the next concept, and it is glass slab experiment. Understanding glass slab experiment. Two refractions through a rectangular glass slab. So this is a glass slab and it separates two media, air and glass. Air जो है वो rare है और glass जो है वो denser है. And ये दो पिन्स हैं P1 and P2 जिसके along light ray पास करेगी and exit होगी P3 और P4 के along. So आप देख सकते हैं कि light ray जो है जैसे ही glass slab में enter करती है, it deviates from its original path and moves towards the normal. Fine. This dotted line is the original path of the light ray. अब लाइट रे का डेविएशन हो गया है टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. इसका डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है और जब तक वो ग्लास स्लैब में है अब वो उसी पाथ पर ट्रैवल कर रही है. बट एट दिस इंटरफेस क्यू पॉइंट पे लाइट रे जो है वो एक डेंसर मीडियम से अब रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसका डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है. अब जो ओरिजिनल पाथ है लाइट रे का और जो एमर्जेंट लाइट रे का पाथ है, दिस लाइट रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे. दिस इज एमर्जेंट रे. जो बाहर आ रही है लाइट रे उसे हम एमर्जेंट रे कह सकते हैं. तो एमर्जेंट रे का पाथ और जो ओरिजिनल पाथ है लाइट रे का, दीज टू पाथ्स आर पैरेलल. ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट. फाइन. तो और लाइट रे जब एक ग्लास स्लैब में एंटर करती है और ग्लास स्लैब से बाहर आती है तो अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होती है लेकिन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, लेटरल शिफ्ट हो जाती है.
So on passing through a rectangular glass slab, a ray of light suffers two refractions. एक तो इस इंटरफेस पर और दूसरा इस इंटरफेस पर. So two refractions होती हैं. One while going from air to glass and other while going from glass to air. Light emerges from rectangular glass slab in a direction parallel to that in which it entered the glass slab. जिस path पे वो enter करती है उसी के parallelly वो glass slab से बाहर आती है. However, the final emergent ray is slightly shifted sideways. This shift होता है, slight shift होता है path में from the direction of original incident ray by a distance called lateral shift. इसको आप d से x से जिससे मर्जी आप represent कर सकते हैं. So I hope it is clear. जब glass slab में enter कर रही है और glass slab से बाहर आ रही है. The perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement or lateral shift of the emergent ray of light. Lateral displacement depends mainly on three factors. तीन factors पे depend करती है. Angle of incidence पे, thickness of glass slab and refractive index. So rather ये lateral displacement इन तीनों के directly proportional है. So actually lateral displacement is directly proportional to angle of incidence, thickness of the glass slab and refractive index of the glass slab. ठीक है, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा, एंड सिमिलरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब अगर ज्यादा होगा तो लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, कम होने पर कम भी हो जाएगा. So higher the values of these factors, greater will be the lateral displacement and vice versa. So now the angle which the emergent ray makes with the normal is called the angle of emergence. तो ये angle और angle of incidence दोनों आपस में equal होते हैं. So angle of incidence is equal to angle of emergence. These two angles are always equal in case of glass slab. कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन. अब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पर रिफ्रैक्शंस नहीं होते. आप ग्लास स्लैब से पास करोगे तो लाइट रे डेविएट नहीं होगा. सो रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशंस. फर्स्ट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री. जो इंटरफेस पर है अगर लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है, लाइट रे ट्रैवलिंग इन मीडियम 1 फॉल्स नॉर्मली, therefore angle of incidence I equals to 0. angle of incidence केस में 0 हो जाएगा. So hence that there will be no deviation. Light ray एकदम straight line path से जो है क्रॉस कर जाएगी. ये मीडियम 1 है and this is medium 2. So मीडियम 1 से मीडियम 2 पर अगर नॉर्मली फॉल कर रही है लाइट रे तो ये बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी. There will be no refraction at all. So this is the first condition जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा. Second condition is when the refractive indices of two media are equal. जैसे अगर मान लीजिए दोनों मीडिया, दोनों की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम is equal to suppose x and similarly refractive index of this medium is also x. So refractive index of medium 1 is equal to refractive index of medium 2. So इस केस में there is no refraction at all. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि since यहाँ पर सपोज ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, और ये आपका जो है सपोज सेम है, कांस्टेंट है. इसको I1 R1 कर देते हैं और साइन, अगर दोनों सेम है तो वी कैन राइट साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल्स टू 1. तो आप इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको, तो साइन एंगल आई इक्वल्स टू साइन एंगल आर. सो दैट गिव्स यू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. सो नो डेविएशन एट ऑल. तो जब भी लाइट रे एक ऐसे मीडियम से एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में जिसमें दोनों मीडिया की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, तो देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एट ऑल. Thank you. Thanks for all. Thanks for the day.